क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से लेजर क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कीबोर्ड, बी माउस, सी प्रिंटर, डी स्कैनर। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। लेजर एक प्रिंटर का नाम है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए MP3, बी JPG, सी MP4, डी WAV। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी .jpg। यहाँ पर .jpg एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए गूगल क्रोम, बी एंटीवायरस, सी यूट्यूब, डी विंडोज। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इन चारों विकल्पों में से विंडोज है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गूगल, बी याहू, सी बिंग, डी उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गूगल, याहू, बिंग सर्च इंजन के उदाहरण हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी ब्राउजर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता है? आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गति, विश्वसनीयता, स्टोरेज क्षमता, यह सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, CRT, LCD, LED किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी लाइट पेन। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनिटर। CRT, LCD, LED यह सभी मॉनिटर के उदाहरण हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मॉनिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, MS वर्ड में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+J, ऑप्शन बी Ctrl+Y, ऑप्शन सी Ctrl+W, ऑप्शन डी Ctrl+K। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+K। MS वर्ड में हाइपरलिंक लगाने के लिए Ctrl+K का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी Ctrl+K हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, MS एक्सेल में अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए Ctrl+H, बी Ctrl+Z, सी Ctrl+Y, डी Ctrl+W। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Z। MS एक्सेल में अंडू की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Z होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, MS वर्ड में Ctrl+U से टेक्स्ट हो जाता है। ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी अंडरलाइन, ऑप्शन डी सेव। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडरलाइन। MS वर्ड में Ctrl+U से टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अंडरलाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कीबोर्ड में
फंक्शन कुंजी की संख्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। दोस्तों सेशन को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो इस वीडियो से आए हुए प्रश्न को एग्जाम में गलत कर दोगे, जिससे आप अच्छे नंबर से एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, GUI में यू का पूर्ण रूप है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए अनफिट, बी उपयोगिता, सी उपयोगकर्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयोगकर्ता। GUI में यू को यूजर कहते हैं और यूजर को हिंदी में उपयोगकर्ता कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उपयोगकर्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वायरफायर, ऑप्शन बी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन सी वायरलेस सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडेलिटी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से विषम है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, बाकी के तीनों स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी माउस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से इनपुट इकाई है? ए स्कैनर, बी बारकोड रीडर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। स्कैनर और बारकोड रीडर यह दोनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैन का पूर्ण रूप है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वर्क एरिया नेटवर्क, बी वर्ड एरिया नेटवर्क, सी वाइड एरिया नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क। बैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सेल में अधिकतम जूम साइज होता है? ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 400%, ऑप्शन डी 500%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400%। एक्सेल में अधिकतम जूम साइज 400% होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 400% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सेल में शब्द के अक्षरों की संख्या बताता है? ऑप्शन ए मिन, ऑप्शन बी मैक्स, ऑप्शन सी लेन, ऑप्शन डी सम। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेन। एक्सेल में शब्द के अक्षरों की संख्या बताने के लिए लेन का यूज किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, थर्मल किसका प्रकार है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी लाइट पेन।
आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। थर्मल एक प्रिंटर का प्रकार है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रिंटर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। आने वाले RSCIT एग्जाम की इसी तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।